Hello guys, welcome back to my YouTube channel Shresh Learning. I hope all are doing good, and if you haven't subscribed to my channel then please take a moment to subscribe to my channel. So let's jump into the video. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं रूल के साथ. ओके, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई हमें एक ही लगाना है, दोनों हमें नहीं लगाना. ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये रहा हमारा रूल. ठीक है, नाउ डू और डज कहाँ कहाँ लगाना है वो देख लेते हैं. आई वी यू दे के साथ हमें डू यूज़ करना है. ठीक है, आई वी यू दे के साथ हमें डू यूज़ करना है. ठीक है, ही शी इट या किसी पर्सन का नाम हो उसके साथ हम डज यूज़ कर रहे होंगे. ओके, ही शी इट नेम किसी पर्सन के नाम के साथ हम डज यूज़ कर रहे होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट डू हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. ठीक है, डू हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे एंड डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. बट आई और यू यहाँ पर सिंगुलर है बट हम यहाँ डू का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आई और यू यहाँ सिंगुलर है बट हम यहाँ डू का यूज़ कर रहे होंगे. ये दोनों एक्सेप्शंस है, हमें याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट नोट करने वाली बात है, अगर किसी सेंटेंस में डज आ रहा हो. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में डज वर्ड आ रहा हो तो हमें उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसमें से हमें एस या ई एस हटा देना है. ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. मान लो कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है. ठीक है, उसमें हम डज यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और उसमें एक वर्ब भी है. ठीक है, और उसमें हमें एस और एस लिखा हुआ दिख रहा है. ठीक है, लेकिन हमें वहाँ से वो एस और एस हटाना है या फिर नहीं लगा हुआ है तो हमें लगाना भी नहीं है. ठीक है, जहाँ डज यूज़ हो रहा हो सेंटेंस में वहाँ वर्ब में यानी कि एक्शन वर्ड्स में एस और ई एस हमें नहीं लगाना है. ओके, जहाँ डज यूज़ हो रहा हो सेंटेंस में वहाँ हमें वर्ब्स में यानी कि क्रिया में यानी एक्शन वर्ड्स में हमें एस या ई एस साथ में नहीं लगाना है, या फिर लगा हुआ है तो हमें वो हटाना है. करेक्ट, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इफ़ द वर्ड डज कम्स इन द सेंटेंस देन वी रिमूव एस और ई एस फ्रॉम द वर्ब. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में डज है और वहाँ एस और ई एस लगा हुआ है तो हमें वहाँ से उसको हटाना है, या फिर नहीं लगा हुआ है तो हमें वहाँ लगाना भी नहीं है. करेक्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स. राम सिंग्स अ सॉन्ग. ओके, सो हमें यहाँ नेगेटिव का यूज़ करना है. तो उसका रूल मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो देखते हैं. तो राम यहाँ सब्जेक्ट है, हमने वैसे का वैसे ही रख दिया राम को, और किसी पर्सन के नाम के साथ हम डज लगा रहे हैं. राइट, तो हमें डज लगाना है क्योंकि यहाँ किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, और नॉट हमें लगाना है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट, आई प्ले लूडो. आई के साथ मैंने आपको बताया था, आई के साथ हमें डू लगाना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डू लगा दिया. आई डू नॉट प्ले लूडो. नॉट तो हमें लगाना ही है क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ नॉट लगाना है. ठीक है,
द बॉयज़ रन अ रेस, द बॉयज़, आप यहाँ देखें, नोटिस करें, यहाँ बॉयज़ है, ठीक है, बॉय नहीं है, बॉयज़ है, मतलब एक से ज़्यादा है, मतलब वो प्लूरल है, वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ डू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द बॉयज़ डू नॉट रन अ रेस, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जिस भी सेंटेंस में डज यूज़ हो रहा हो वहाँ हम एस और येस नहीं लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो राम यहाँ जहाँ डज लिखा हुआ है वहाँ सिंग्स नहीं लिखा है, सिंग लिखा है। आई एम सॉरी गाइज, मैंने सिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो मैं कहाँ थी, मैं बता रही थी कि राम सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो हमने आंसर में राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग लिखा है, ठीक है, यहाँ डज का यूज़ किया है, तो हमने वर्ब में, मतलब सिंग यहाँ पे वर्ब है, हमने वहाँ एस नहीं लगाया है, आप ये बात नोटिस करो। चलो एक बार फटाफट से हम रिवाइंड कर देते हैं, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग रिकैप किया हमने क्या पढ़ा एक्चुअली। सो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ओके, और उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आई वी यू दे के साथ हम डू यूज़ कर रहे होंगे, ओके, आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ कर रहे होंगे। ही शी इट नेम के साथ हम डज का यूज़ कर रहे होंगे, ओके, ही शी इट नेम के साथ हम डज का यूज़ कर रहे होंगे। डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, बट हम आई और यू के साथ डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों सिंगुलर है बट स्टिल वी यूज़ डू। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर डज आ रहा है तो हमें उस सेंटेंस से एस और ई एस वर्ब में से, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर डज आ रहा हो और उस वर्ब में, उस सेंटेंस के वर्ब में एस या ई एस लगा हो, तो हमें वो एस और ई एस हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा भी है राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो हमें यहाँ डज लगाना है और डज के साथ हम वर्ब में कभी भी एस और ई एस नहीं लगाते हैं गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सॉरी, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैंने यहाँ एस नहीं लिखा है। सो आप लोग ये गलती ना करें कि वहाँ डज भी लिख दे और वहाँ एस भी लगा दे वर्ब में, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, आई प्ले लूडो, आई डू नॉट प्ले लूडो, मैंने आपको बताया था आई के साथ हम डू यूज़ करते हैं। द बॉयज़ रन अ रेस, यहाँ बॉयज़ है तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो हम यहाँ डू का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो डू नॉट रन अ रेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो was helpful to you. If you liked my video, then please don't forget to subscribe to my channel and please hit the like button if you liked it, and please share my videos to your friends so that your friends can also get help from my video. Thank you so much. Have a good day. Till then, bye bye. See ya.